जय हिंद साथियों, मैं पुष्पराज सिंह पोल खोल मुहिम अपने हक की ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान सत्ताधारी दल के बड़े बड़े नेताओं द्वारा दिए गए भाषणों पर गौर करने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि यह एक धर्म विशेष के लोगों के मन में एक पार्टी विशेष के प्रति भ्रम और भय फैलाने की कोशिश की जा रही है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आप आगे के वीडियो में देखिए। साथियों, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में यह कहीं नहीं लिखा है कि उनकी सरकार बनने पर गौकसी या गौ हत्या की छूट दे दी जाएगी, और ना तो कहीं इस बात का जिक्र किया गया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर हमारी हिंदू माताओं बहनों का मंगलसूत्र छीन के दूसरे धर्म के लोगों को दे दिया जाएगा। ऐसा मैं नहीं कहता, बल्कि ये कांग्रेस पार्टी के लोगों का कहना है। आप भी इस खबर को पढ़िए और फिर सोचिए कि हमारे देश की दो बड़ी हस्तियों द्वारा आजकल अपने चुनावी भाषणों में अपने सरकार की उपलब्धियां और योजनाएं गिनाने के बजाय उन बातों की भविष्यवाणी क्यों की जा रही है जिनका कांग्रेस पार्टी ने कहीं जिक्र ही नहीं किया है। साथियों, अब दिसंबर 2015 और मार्च 2024 में अखबार में छपी इन खबरों पर गौर कीजिए, जिनके अनुसार गौ मांस बेचने वाली कंपनियों से सबसे ज़्यादा चंदा हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही लिया है, और इनमें से 3 बड़ी कंपनियां अकेले हमारे आदरणीय योगी जी के राज्य में ही स्थापित हैं। अब यदि हम आंकड़ों की बात करें तो हमारा देश भारत बीफ एक्सपोर्ट में विश्व में दूसरे स्थान पर है। और पहले की अपेक्षा पिछले 10 सालों में, यानी भाजपा सरकार के शासनकाल में, बीफ एक्सपोर्ट का यह आंकड़ा बढ़ा है, घटा नहीं है। अब चलिए नेशनल हाईवे की तरफ चलते हैं। साथियों, अकाल मौत से बेखबर नेशनल हाईवे के बीचों बीच जुगाली कर रही इन गायों को देखिए, जो कभी कभी भयंकर सड़क हादसों का कारण भी बनती हैं। और सोचिए कि गौरक्षा के दम बनने वाले बड़े बड़े दावों की धरातल पर हकीकत क्या है। साल तक गौरक्षा का डंका पीटने के बावजूद आज हमारी गौ माता की ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है कि कहीं वो नेशनल हाईवे में हादसों का शिकार होने के लिए मजबूर हैं, तो कहीं वो जंगली जानवरों का शिकार होने के लिए मजबूर हैं। साथियों, अब मंगलसूत्र की बात को बहुत ही साधारण उदाहरण से समझते हैं। यदि आपका कोई दोस्त या गांव के कोई चाचा काका अपनी पत्नी को त्याग कर आपकी पत्नी के मंगलसूत्र की चिंता करें, तो आपके मन में भ्रम पैदा होगा कि नहीं? तो कुछ सोचने के बाद अब आप ही बताइए कि क्या आपको नहीं लगता कि चुनाव के समय गौ सेवा, गौ रक्षा और मंगलसूत्र जैसे मुद्दे उछालकर हमारी वोट के खातिर हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है और हमारे मन में भ्रम और भय फैलाने की कोशिश की जाती है? साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद आप भी सोचिए कि हमारे हिंदू धर्म और हमारी गौ रक्षा की गारंटी में कितना दम है।